हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। वहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे रिस्क मैनेजमेट साथ में मनी मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अलोकेट करें बुल मार्केट में। तो जब चीज़ें समझ नहीं आए तो हम कम से कम रिस्क ले 0.25% या 0.3% की। और जब आप कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाए तो प्रॉफिट पे रिस्क लेके आपको अकाउंट ग्रो करना है। तो जब हमने स्क्रीनर पे वीडियो बनाया था तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि बुल मार्केट में आपका जो स्क्रीनर है वो आपको 1200 या 1000 स्टॉक्स भी देगा। तो बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा था कि ये 1200 या 1000 स्टॉक जो है उनको एनालाइज करना वन बाय वन बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैंने बोला था कि इट इज पार्ट ऑफ द फील्ड और वहां पे आप पीछे नहीं हट सकते, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। बट देयर इज अ ट्रिक विच आई यूज पर्सनली। तो जब भी मैं स्क्रीनर पे स्टॉक स्कैन करता हूँ और उसके बाद मान लीजिए कि 800 1000 स्टॉक आते हैं, तो देर इज अ वे वेर यू कैन क्रिएट अ वॉच लिस्ट विद इन अ मिनट ऑफ दैट स्टॉक। और एक एक करके आप डाउन एरो जो होता है उससे एक एक करके विद इन 3-5 सेकेंड आप जज कर सकते हो कि ये क्या मेरा स्टॉक मेरा सेटअप के हिसाब से है या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आप हर स्टॉक के लिए 5 सेकंड भी लेते हो तो आप विद इन अ मिनट यू विल बी एबल टू फिनिश 15-20 स्टॉक्स, और उस हिसाब से आपका बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कि जो 1000 स्टॉक है उनको वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करें। तो उसके लिए हम सीखेंगे कैसे हम 800 या 1000 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में विद इन अ मिनट ऐड कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क होगा कि हमको एनएससी की वेबसाइट पे जाके वी हैव टू कलेक्ट द एनएससी 500 सिंबल्स। एक बार हमारे पास सिंबल कलेक्ट हो गए उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एनएससी फॉलोड बाय अ कोलन, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज अ एक्सेल फॉर्मूला कॉल्ड कॉनकैट फंक्शन। तो कॉनकैट फंक्शन से हम क्या करेंगे कि ये दोनों को मर्ज करेंगे, एनएससी फॉलोड बाय दिस सिंबल। व्हेन वी डू दैट व्हाट विल गेट, एनएससी कॉलन फॉलोड बाय द सिंबल। तो हमको ये 500 स्टॉक के लिए ड्रैग करके नीचे तक ले जाना है पूरा। और जब हम ये कर लेंगे तो अब हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है कि जैसे एनएससी कॉलन फॉलोड बाय द सिंबल। तो अब हमारे पास एक लास्ट टास्क जो बचता है वो है कि इनके बीच में हमको कॉमा ऐड करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में हम एक कॉमा ऐड करेंगे। लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है उसमें एक और बार हम कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे। और इसमें दिस टाइम व्हाट विल डू इज विल यूज दिस स्टेप 2 वाला रिजल्ट एंड देन ऐड द कॉमा टू इट सो दैट हमारी जो लिस्ट है उसके बीच में हर बार कॉमा आ जाए। और हमको लास्ट टाइम की तरह इस बार भी इसको लास्ट तक एंड तक ड्रैग करके ले जाना है। सो विल गेट द लिस्ट ऑफ 500 स्टॉक्स। और ये था हमारा 500 स्टॉक्स का लिस्ट जिसको हम कॉपी पेस्ट करके ट्रेडिंग व्यू वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। सो अब हमारा फाइनल स्टेप जो बचता है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक वॉच लिस्ट बनाना है और यहाँ पे जो प्लस साइन का सिंबल आप देखते हो इस पे क्लिक करके जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। तो वंस यू क्लिक ऑन पेस्ट एंड देन जस्ट एंटर, so once you enter you will get all the 500 stocks which you have added. So आपकी NSE 500 की watch list ready है and it took less than a minute for us to do this. So now that we have learned how to add 1000 stock or more within a minute in a watch list, अब हमारा टास्क इजी हो जाता है क्योंकि आपको खाली एक डाउन एरो प्रेस करते रहना है और जब आपका स्टॉक आए उसको आपको जस्ट मार्क करके वो स्टॉक पे फोकस करना है। इसी हेल्प से लास्ट वीक मैंने 800 स्टॉक 850 स्टॉक स्कैन करके आई कंक्लूडेड दैट 40 स्टॉक्स आर इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मुझे टाइम लगा था 2 आवर्स। नाउ कमिंग बैक टू द मेन वीडियो, ये वाला वीडियो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और ट्रेड मैनेजमेंट पे, क्योंकि हमने अभी तक जो सीखा उसमें हमने सीखा कि ट्रेड कैसे लेते हैं, कितनी क्वांटिटी से लेंगे, कब एग्जिट करना है, ये सब। पर एक चीज जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड ले लिया और काटने के बीच में जो होता है इमोशन मैनेजमेंट, या मतलब कैसा फील होता है ट्रेडर को, तो उस बारे में ये वीडियो रहेगा। तो कैसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती है, तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जहाँ पे हम देखेंगे फर्स्टली कि कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है, कैसे ये जज किया जाता है कि कौन सी ट्रेड को हमको रखना है अगर वो काम नहीं कर रही है। क्योंकि मनी कैपिटल के साथ साथ टाइम कैपिटल भी एक चीज होती है जिसको ट्रेडर को फोकस करना पड़ता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि स्टॉक जो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है पर वो चल भी नहीं रहा है तो उसको भी आपको जज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाय दोस्तों, सो वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहले जब भी हम कोई स्टॉक बाय करते हैं उससे पहले हमारा एक चेकलिस्ट होता है। वो चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार जब भी सेटअप आपको दिखे या आप कोई भी स्टॉक एनालाइज करें तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और यू हैव टू गेट यूज टू इट इन अ वेरी गुड मैनर, ताकि आप विद इन 5 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स आप वो देख पाओ। और उसको एक चार्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगना चाहिए स्टार्टिंग में, और उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे पहला होता है कि प्रायर ट्रेंड इज अप। प्रायर ट्रेंड इज अप मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन से राइट साइड ऑफ द स्क्रीन स्टॉक जाना चाहिए। सेकंड है कि स्टॉक एक अप मूव में हो, अगर मान लीजिए पहले उसने 50% 40% रिटर्न दिया है तो उसके बाद वो एक रेस्ट ले एंड इट मेक्स अ रेंज। वो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद विद इन द रेंज इट इज आइदर शोइंग वीसीपी विच इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, या तो और या वो टाइटनेस दिखाए। टाइटनेस का क्या मतलब है, लगातार 8-10 दिन से वो एक पिन बार सेटअप में ही ट्रेड करे। उसका एग्जांपल हम आगे मेदांता में देखेंगे। वो का वो सेम सेटअप हमको एक कॉन में भी दिखेगा जिसके बेस पे मेरी आज एंट्री बनी है। और फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला जो चीज़ है ये मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करता हूँ। उसका एक रीज़न है कि शेकआउट मतलब होता है कि कोई भी एक सेटअप अगर स्टॉक में बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक ब्रेकआउट देने के बाद उसमें एक दिन गलती से
5-7% की गिरावट आती है, बड़ी कैंडल फॉल साइड में बनती है, तो वहाँ पे बहुत सारे वीक हैंड आउट हो जाते हैं। और अगर वो वीक हैंड के बाद कोई फॉलो थ्रू नीचे में देखने को नहीं मिले और उसके बाद स्टॉक एक और ब्रेकआउट दे दे, तो जनरली दोज काइंड ऑफ सेटअप्स एंड दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स डू वेरी वेल। मतलब हो सकता है कि वो वहाँ से डबल हो जाए या वहाँ से 50% रिटर्न भी दे दे। और लास्ट वाला चीज है कि विद इन दिस 4 सेटअप्स आपको स्नाइपर की तरह वेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ब्रेकआउट पे हॉरिजॉन्टल लाइन विदड्रॉ कर ली है रेजिस्टेंस पे कि ये लेवल टूटेगा तो मुझे बाय करना है। अब बहुत सारे लोग इसमें डेली क्लोजिंग का वेट करते हैं। आई डोंट वेट फॉर डेली क्लोजिंग। अगर जो भी लेवल है उसके 1% स्टॉक ऊपर ट्रेड करता है, आई विल बाय विद इन द डेज लो एज माई एसएल। अगर वो एसएल हिट होता है तो आई विल लूज 0.25 और 0.35 डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन साइजिंग। और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है उसी दिन स्टॉक अगर 5% ऊपर चला जाता है तो आपको उसी दिन 1:2 आर या 1:3 आर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर गलती से वो स्टॉक ऊपर और चला जाए लेट्स से 20% 30%, तो दैट इज हाउ यू मेक 1:10 और 1:15 आर। तो ये जो 5 चेकलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता, पर इसको प्रैक्टिस करने में बहुत हार्डनेस आती है, क्योंकि ये जैसे मैं प्रायर ट्रेंड बोल रहा हूँ तो ये सब जज कर सकते हैं, स्टॉक रेस्ट देखा और फिर तो यहाँ पे सबसे हार्ड पॉइंट क्या होता है कि स्नाइपर की तरह वेट करना और उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट। मान लीजिए कि जो भी 3-4 स्टॉक में मैंने आज एंट्री ली वही सेम स्टॉक में बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होती, तो कोई एक बंदा अलग लेवल पे और क्वांटिटी ऐड करेगा, एक बंदा दूसरे लेवल पे ऐड क्वांटिटी करेगा, और उसके अलावा कोई जल्दी एग्जिट कर जाएगा फियर की वजह से, कोई होल्ड कर पाएगा। तो वो ट्रेड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे और ये सीखेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छी ट्रेड जो मेरी पिछले 2-3 महीने से चल रही है उसका मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो उसका एग्जांपल हम ले सबसे पहले तो वो है एंजल वन। एंजल वन में आई हैव इनिशियली एंटर्ड एट दिस ब्रेकआउट। तो सबसे पहले हम जाके पहले प्रायर ट्रेंड देखेंगे। प्रायर ट्रेंड अप था और यहाँ पे एक छोटा सा ये देख सकते हो कि वीक हैंड को यहाँ पे ये वाले लेवल पे गिराया गया, उसके बाद वापस ये लेवल टेस्ट किया और जैसे ही यहाँ पे ये लेवल 1950 का लेवल टूटा था तो दैट डे आई गॉट अ एंट्री। और यहाँ पे जब ये एंट्री ली गई थी तो यहाँ पे मेरा ये कैंडल के यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ स्टॉक में as there is a saying goes that winning stocks never come back to the gate और winning horses never come back to the gate। तो ये स्टॉक में यही हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉक गया। फ्रॉम 1970 स्टॉक वेंट टिल 2200 और उसके बाद एक दिन इसमें 2% की गिरावट आई। अब जनरली क्या होता है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें हो सकता है कि आपके जो भी स्टॉप लॉस ट्रेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब स्टॉक अपनी एंट्री से 10 या 12% ऊपर चला जाए या 13% ऊपर चला जाए। क्योंकि अगर आप 4-5% की कैंडल पे वेट कर रहे हो कि लेट्स से ये कैंडल पे मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आऊँ, तो आप बहुत मतलब बेवकूफ़ी जैसी चीज़ कर रहे हो जो कि आगे जाके आपको अननेसेसरी ट्रेड से बाहर निकाल देगा। या तो यहाँ पे जब तक आपको 10-15% का मूव स्टॉक में नहीं मिलता है, या इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड इफ आई टॉक, जैसे कि आपने 1 आवर की रिस्क ली है तो आप कोशिश कीजिए कि 1:4 या 1:5 के बाद ही आप ट्रेल करें और आप बहुत जल्दी ट्रेल ना करें, क्योंकि हमारी जो एंट्री बनती है वो बहुत टाइट स्टॉप लॉस पे बनती है, जैसे कि 2% 3%। तो यहाँ पे ये वाला मूव आया। अब उसके बाद हमको इनिशियली वेट करना है, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा, मतलब 3 केसेस बनते हैं, या तो स्टॉक एंट्री के बाद ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, या दूसरे केस में वो वहीं कंसोलिडेट करता रहे। तो उस केस में हमको क्या है, टाइम स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है। टाइम स्टॉप लॉस से क्या मतलब है कि मान लीजिए ये वाला जो कैंडल बना इसी में कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक और बॉक्स बन जाता, तो उस केस में हम या तो 2-3, जनरली आई वेट नॉट मोर देन 10 days फॉर स्टॉक टू परफॉर्म बिकॉज द टाइटनेस विच वी आर होल्डिंग इट विथ हैज टू प्रूव इटसेल्फ, एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। तो वहाँ पे एक केस में आप या तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, या डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट आर पोजिशन, आपके अगर मान लीजिए कोई और स्टॉक में आपको अच्छी एंट्री मिल रही है तो वहाँ पे आप ले जा सकते हो। दूसरा केस बनता है कि अगर स्टॉक चल पड़े, जैसे ये वाला स्टॉक चल गया था तो यहाँ पे इनिशियली आपने मान लीजिए कि ये वाले लेवल से यहाँ पे एक स्विंग लो बना, उसके बाद जब ये वाला कैंडल बना तो उसके बाद आप मान सकते हो कि यू कैन आइदर ट्रेल इट टू दिस कैंडल्स लो, बिकॉज जनरली जब भी ब्रेकआउट आता है तो आपको फिर ये वाले कैंडल को भूल जाना है, बिकॉज नया ब्रेकआउट आया है। तो हमको कोशिश यही है कि वी ट्रेल अवर स्टॉप लॉस वेरी एग्रेसिवली। और उसके बाद ये वाला कैंडल आप देखो यहाँ पे 6% का कैंडल बना, उसके अगले दिन ही 4.5-5% का रेड कैंडल बना। बट दिस कैंडल इज जस्ट टू थ्रो द वीक हैंड्स आउट, मतलब कि जो ये वाले कैंडल के प्रॉफिट को डाइजेस्ट नहीं कर पाए और मतलब जो बहुत ये कैंडल के बाद ये सोचेंगे कि 5% बढ़ने के बाद भी 4% गिर गया, तो नेवर गिव अ इम्पोर्टेंस टू अ सिंगल कैंडल। अब जैसे आज भी अगर हम देखें तो गैप अप के बाद 4% स्टॉक ऊपर गया था पर वहां से वापस नीचे आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक वीक है। जब तक वो अपने प्रीवियस कैंडल से 2-3 कैंडल के स्ट्रक्चर को वीक नहीं बनाता हम सिंगल कैंडल को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे।
ये हमारा सबसे बड़ा लेसन है कि सिंगल कैंडल को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल का लो भी टच नहीं हुआ और उसके बाद अगला ब्रेकआउट, और अगला ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ट्रेंडेड एंड इट वेंट अप बाय नियरली 20%। तो अब यहाँ पे जब भी 20% का, जैसे आप मान लीजिए कि पिछले स्विंग लो से स्टॉक अब 20% ऊपर गया है, तो स्टॉक थोड़ा सांस लेगा, मतलब कि वो थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद हो सकता है कि या तो वो कंसोलिडेट करे या वो वापस ऊपर जाए। तो ये जो दो कैंडल बने, यहाँ पे 6% की गिरावट आई और फिर उसके बाद 3% की कैंडल, तो यहाँ पे जनरली ये वाले में आपके पास क्या है ना, 30% का गेन। If you give up 6% or 10% of it, you are still left with 70 or 60% of the gains। तो यहाँ पे कोशिश ये कीजिए कि आप यहाँ पे पैनिक ना करें, और पैनिक करने का कोई रीज़न भी नहीं बनता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन होता और उसके बाद ये कैंडल्स बनते तो समझ में आता। पर ये दो कैंडल्स के बाद आप देखिए कि अगले दिन ये वाला कैंडल बना और उसके बाद जो हम टाइटनेस वाला सेटअप देखते हैं, ये दो कैंडल के बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये दो कैंडल टाइटनेस बना, और यहाँ पे जब ये लेवल टूटा था तो आई एडेड मोर क्वांटिटी। उसका एक सिंपल लॉजिक था कि मेरा स्टॉप लॉस 2% का है, अगर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरी जो पहले की क्वांटिटी थी वो भी यहाँ पे ट्रेल हो चुकी थी। मतलब मेरा जो पहला वाला स्टॉप लॉस था वो ये लेवल से आके यहाँ पे आ गया था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बनता है कि या तो ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगले दिन हमको 7-8% की कैंडल देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छा था हमारे डायरेक्शन में। 2% की रिस्क या 2.5% की रिस्क पे हमको 8% का गेन मिला, एंड देन द डेज फॉलोड बाय दैट। अभी तक आप एक चीज़ पूरा देखिए कि स्टॉक पूरा अपने इनिशियल बाय से 50% का मूवमेंट दिया, पर अभी तक कोई भी 4 या 6% से बड़ा कैंडल नहीं बना है। तो जब तक द कैंडल साइज ऑफ अ रेड कैंडल इज रिमेनिंग विद इन दैट, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और बायर्स आर फुल्ली इन कंट्रोल। अब यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये था कि ये कैंडल का ब्रेकआउट आया, आज ब्रेकआउट आया, गैप अप के बाद स्टॉक ऊपर भी गया और उसके बाद पूरा नीचे आ गया। अब जब तक ये लेवल, ये कैंडल का लो नहीं टूटता 2967, मैं इस स्टॉक को एग्जिट नहीं करूंगा। हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को एग्जिट मिले, आई एम हैप्पी टू डू दैट। अब आप बोल सकते हो कि आप यहाँ का वेट क्यों कर रहे हो, आप ये वाले ब्रेकआउट का वेट कर लो। तो बहुत बार होता है कि सिंपली ये वाले लेवल को ब्रीच करके जो लोग बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं उनको निकाला जाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये केस है जहाँ पे स्टॉक काम करता है और वहाँ पे हम कैसे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दूसरा केस हम लेंगे पीएनबी हाउसिंग का, जहाँ पे मेरे को खाली 1:2 आर रिवॉर्ड मिला। अब यहाँ पे मेरी एंट्री अराउंड बनी थी ये लेवल के आसपास, आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये 750 के आसपास ब्रेकआउट था और आई एंटर्ड अराउंड 760। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रायर ट्रेंड इसमें भी अप था, मतलब पहले लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट से राइट साइड ऑफ द चार्ट स्टॉक जा रहा था। और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि टाइटनेस थी। आई नेवर प्रिडिक्टेड हियर दैट वीसीपी हो रहा है, बट यहाँ पे एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो है टाइटनेस। टाइटनेस से क्या मतलब है कि आप पिछले 20 कैंडल्स यहाँ पे देखते हो या जो भी 15-20 कैंडल्स बन रहे हैं, तो उसमें पिन बार्स थे और विद इन द कैंडल साइज छोटी होती जा रही थी। तो यहाँ पे एक सिनेरियो क्या बनता है कि आप एक स्नाइपर की तरह वेट कर रहे हो, जैसे ही ये 750 का लेवल टूटा, आपने विद इन द डे लो एज अ एसएल रख के 750 पे एंट्री बनती थी, 755 पे एंट्री ली और 45 का आपका एसएल था या 43 का एसएल था, तो 12 पॉइंट के एसएल पे उसी दिन स्टॉक मूव किया 30 पॉइंट्स। मतलब 1:1.5 आर और 1:2 आर तो आपको उसी दिन मिल जाता। उसके बाद स्टॉक गया ऊपर। तो जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था कि जनरली जब तक आपका स्टॉक 1:4 और 1:5 आर मूव ना करे, क्योंकि अगर आपकी रिस्क 2% 3% की है, जब तक आप अपना स्टॉप लॉस एग्रेसिवली ट्रेल मत कीजिए। एक बार स्टॉक को 15-20% का रिटर्न देने दीजिए, उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि स्टॉक 10%, ये वाला प्रीवियस इसने हाई भी तोड़ा, ये वाला लेवल जो था, और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। तो अब ये जब ये रेड कैंडल बना तो आई वाज लाइक कि आइदर आई विल कट इट एट कॉस्ट और आई विल टेक द इनिशियल लॉस जो यहाँ पे मेरा बनता है। अब उसके बाद जब ये कैंडल बनता है 4% का और उसके अगले दिन 1-1.25% की कैंडल बनती है, तो वहाँ पे हमको थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कि या तो आप ये ट्रेड कॉस्ट पे काटिएगा या इसमें आपको ये वाला ट्रेलिंग एसएल रखना है। पर जब ये कैंडल्स लास्ट में दो बने तो इसमें, क्योंकि मेरे पास एक तो कैश क्रंच था, जब दूसरे स्टॉक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे जहाँ पे मेरे को एंट्रीज मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने इसमें 1:2 आर पे स्टॉक को बुक किया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सारे स्टॉक जो भी ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 10 ट्रेड ले रहे हैं और उसमें से 6-7 ट्रेड ऐसे ही जा रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं। आप 1% 2% या 1:2 आर के ट्रेड्स पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा बना के निकल रहे हो, क्योंकि once in a while what will happen, you will end up getting a trade like Angel One or you will end up getting a trade like SGVN। अब SGVN में क्या था कि अगर मैं इसको हटाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें परफेक्ट एग्जांपल है शेकआउट का। जैसे हमने जो 4th पॉइंट चेकलिस्ट में कंसिडर किया था, तो आप देख सकते हो कि एक तो प्रायर ट्रेंड अप है, स्टॉक 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है,
उसके बाद एक रेंज बनाता है स्टॉक ये वाली और ये वाली, और वहाँ पे एक दिन एक शेकआउट आता है जहाँ पे स्टॉक 12% गिर जाता है। तो जनरली यहाँ पे अगर आइसोलेशन में मैं ये रेड कैंडल को देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ से राइड कर रहा होगा उसको यहाँ पे पैनिक करके एग्जिट करना ही पड़ेगा। और इवन द बेस्ट ऑफ ट्रेडर विल बी लाइक, अगर मेरे पास 100% या 150% का गेन है फ्रॉम लेट्स से 36 टू 75 और 78, उसके बाद यहाँ पे जनरली सब एग्जिट करेंगे। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक शेकआउट था और उसके अगले दिन से स्टॉक वापस ऊपर गया। अब यहाँ पे आने के बाद मेरा इंटरेस्ट यहाँ नहीं बनता, क्योंकि एक बार इसमें कंसोलिडेशन बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कि यहाँ से वापस गिरे जाए। बट व्हाट हैपेंड हियर, ये जो कुछ कैंडल्स है अगर मैं इनको मार्क करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलता है कि 3% के बाद 1%, फिर विद इन द कैंडल 1%, फिर आधा परसेंट के 3 कैंडल बने। तो ये अगर आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर पाओ तो वहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन स्किल अच्छी हो जाएगी। और जैसे ही ये 77.6 का लेवल तोड़ता है, लेट्स से इट गोस टू 78, एंड 78 पे आप एंट्री लेते हो विद स्टॉप लॉस एट 75.6, आपका रिस्क पैरामीटर कितना है 1.6 पॉइंट्स का, मतलब 1.6 का आपका रिस्क है अगर हम इसको डिस्कस करें तो 1.6 के रिस्क पे आप देख सकते हो कि उस दिन स्टॉक मूव किया है 5.5 पॉइंट्स। तो आपको 1:3 आर तो उसी दिन मिल गया। उसके बाद अगले दिन स्टॉक 2-3 कैंडल जैसे पिन बार और इनसाइड बार बनाता है और उसके बाद आज वापस इसमें 2.5% का मूव आता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1.6 पॉइंट के रिस्क पे आपने नियरली 6 पॉइंट बनाए, 6 पॉइंट का रिवॉर्ड हमको मिला आज। और ये ट्रेड अभी तक ओपन है। तो यहाँ पे हमको ये ही देखना है और फियरलेसली एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जब बुल मार्केट चलेगा, लेट्स से मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा करेंगे, तो हमारा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि हम 1:10 1:20 की जितनी भी ट्रेड्स एक्यूमुलेट करके बुक कर पाए करें। क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स 3-4% गिरेंगे और आपके सारे जितने भी ओपन ट्रेड्स हैं सब में स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो वो एक चीज़ जिससे हमको डरना नहीं है। यू हैव टू बी एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बोला जाता है कि एक एंटी फ्रेजाइल इंसान या एक एंटी फ्रेजाइल ट्रेडर वो होता है जो एक अनसर्टेनिटी से डरे ना और रैंडमनेस से डरे ना, इवन ही एम्ब्रेसेस दैट एंड लर्न्स फ्रॉम दैट। तो वहाँ पे हमको कोशिश करना है कि हम क्या कर सकते हैं अच्छे से वो मेजर करें। और जब आप कंफ्यूज हो, लेट्स से कि आपने ये ट्रेड लिया और ये इसके बाद यहाँ गया और आपको उसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन से यही घूम रहा है, और द बेस्ट यू कैन डू इज इम्प्रूव योर वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे हिट हुआ तो लॉस होगा, तो उसको कॉस्ट पे ले आइए। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो और आप अपने ट्रेड से सीख रहे हो, तो हो सकता है कि आप ये चीज़ देखोगे कि बहुत बार मेरे ट्रेड्स अल्टीमेटली चलते हैं पर मैं उनको कॉस्ट पे एग्जिट कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे एक चीज़ सीधा सीधा आपका जर्नल बोलेगा कि यू हैव टू टेक रिस्क एंड यू हैव टू नॉट एग्जिट अर्ली। और उसके बाद आप एक और चीज़ जो हमारी आज एंट्री बनी, तो टाइटनेस पे हम थोड़ा डिस्कशन करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेंज बनता है प्राग इंडस्ट्रीज में, उसके प्रायर ट्रेंड अप था। उसके बाद यहाँ पे एक शेकआउट आता है जहाँ पे 600 से लेकर स्टॉक 500, मतलब नियरली 16-17% की फॉल, और वहाँ पे स्टॉक वापस ऊपर जाता है। और जैसे ही ये लेवल अप्रोच करता है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या 2 दिन 3 दिन का जो इनसाइड बार फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखो कि ब्रेकआउट आता है और उसके बाद अभी स्टॉक अगले 2 दिन से पिन बार बना रहा है। तो इसमें मेरी एंट्री आज अराउंड ये 615 616 के आसपास एंट्री बनी है और इसमें मेरा स्टॉप लॉस है 600 का। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कितना आपने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लिया, तो वो परसेंटेज टर्म में हम देखें तो नियरली 2.8% या 3% का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ से स्टॉक अगर 10% मूव करता है तब तक मेरे को कोई स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं करना है, मेरे को वहीं रखना है। इन वर्स्ट केस इफ इट हिट्स आई विल टेक अ एग्जिट एंड आई विल स्टिल लुक एट द स्टॉक। अगर उसमें वापस कुछ अच्छे फॉर्मेशंस बनते हैं तो मेरा बस इंपॉर्टेंट ये है जो मैं हर वीडियो में हाईलाइट करता हूँ कि ये ऐसा जो पैटर्न बनता है कभी भी 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई कंप्रेशन के बाद, तो आपकी यहाँ पे नज़र होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जनरली कभी कभी होता क्या है कि ऐसे फॉर्मेशन के बाद स्टॉक सीधा यहाँ से 100% एक वे में मूव कर जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊं तो आनंद राठी इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल। आनंद राठी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप देखिए कि ये कैंडल के बाद इसमें बहुत टाइट कंप्रेशन था और जैसे ही यहाँ पे मूव आया 1300-1400 रुपए पे, तो वहां से सीधा स्टॉक 1000 रुपए बढ़ गया। तो यू वुड हैव गॉट 1:50 आर यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 3-4% से बड़ा फॉल नहीं है स्टॉक में। तो द आइडिया आई एम ट्राइंग टू से इज फॉर यू टू गेट 1:50 1:60 आर यू विल ऑलवेज हैव टू नॉट थिंक अबाउट कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो क्या, आपको फियरलेसली एग्जीक्यूट करते रहना है। और आपको नहीं पता कौन सा ट्रेड चलेगा, हो सकता है कि आपको जिस पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो ट्रेड ना चले और जिस पे सबसे कम कॉन्फिडेंस है वो चल जाए। अब जैसे आज मेदांता में मेरी एंट्री बनी तो द एंट्री आई टुक वाज बेस्ड ऑन दिस कंप्रेशन कि यहाँ पे जो ये 5 कैंडल्स 6 कैंडल्स जो बन रहे हैं, अगर मैं उनको मार्क करूँ तो आप देख सकते हो ये जो 3-4 कैंडल्स बन रहे हैं
ये बहुत टाइट कंप्रेस्ड है, मतलब कि 2% की रेंज में ये कैंडल्स बन रहे हैं। और समटाइम यू कैन प्रिडिक्ट द ब्रेकआउट ऑफ दिस कंप्रेशन ऑल्सो। उसका एक सिंपल एग्जांपल है कि आप देखिए कि यहाँ पे जब भी स्टॉक कंप्रेस कर रहा था, वो आज गैप अप ओपन हुआ पहले तो, लास्ट क्लोजिंग वाज अराउंड 903, आज गैप अप हुआ 906 पे, 3 पॉइंट का गैप अप, मतलब 0.3% का गैप अप। उसके बाद स्टॉक गोज अप बाय 2%। तो अब यहाँ पे आपके अगर जैसे मान लीजिए 2% पे एंट्री होती है डेज लो पे, तो आपने 10 पॉइंट की रिस्क ली है। अब यहाँ से अगर स्टॉक 2% 3% ऊपर हो जाता है, तो आपकी 1:2 आवर तो रेडी है। मैं गलती से 10% मूव कर गया, तो देन यू विल गेट गुड ट्रेड्स। तो हमारा ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने सीखा कि कैसे हम ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, कैसे हमको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना चाहिए, और कैसे हम वी बिल्ड ऑन फ्यू ट्रेड्स, जैसे कि एंजल वन या SGVN जो अभी तक हमारा 1:5 आर पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेड्स पे हमारा फोकस होना चाहिए, और हो सके तो आप जो स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, उस स्टॉप लॉस को चेंज मत करिएगा। मतलब कि अगर आपका टाइट एसएल है तो टाइट एसएल है, बिकॉज दैट विल सेव यू। तो ये था हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे स्टॉप लॉस को ऊपर लाया जाता है, कैसे ट्रेड को मैनेज किया जाता है। और एक चीज जो मुझे अपने ट्रेडर फ्रेंड्स को बताना था, वो ये है कि आप ट्विटर पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, तो एक चीज देखी जाती है कि कोई और अगर हमें बोल दे कि आप अच्छे ट्रेडर हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बट देयर इज वन राइटर कॉल्ड तालिब, ही सेज दैट ट्रेडर शुड बी जज्ड बाय रियलिटी रेदर देन पीयर्स। मतलब कि अगर आके कोई दूसरा ट्रेडर मुझे बोल दे कि मैं अच्छा हूँ, उससे मैं अच्छा नहीं हो जाऊंगा, मेरे PNL को बताना चाहिए, या मेरा PNL बोलना चाहिए कि यू हैव डन वेल दिस ईयर, एंड योर अकाउंटेंट शुड रादर से दैट कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ये सब चीज़ों में। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए कि आपको किसी और ने बोल दिया कि आप अच्छा कर रहे हो। यू हैव योर ओन प्रोसेस, आपको उसको फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू डू बेटर देन अदर्स, आपको अपने आप से अच्छा करना है। सो इन दैट फील्ड वन थिंग मैटर्स इज हाउ यू जनरलाइज योर ट्रेड, बिकॉज आपको इफ यू कांट मेजर इट, यू कांट इम्प्रूव इट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसे देख सको एंड यू डोंट मिस इट आउट। थैंक यू।